रियल स्टेट में एज एन इन्वेस्टर पहला 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कैसे बनाए। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना। बहुत दिनों से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। ये पूरी सीरीज हमने बनाई है आपके लिए कि एज अ बिल्डर कैसे पहले 1 करोड़ बनाए, एज अ डेवलपर, एज एन एजेंट, एज अ रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी पहला 1 करोड़ रुपए कैसे बनाए। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे पहला 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं एज अ रियल स्टेट इन्वेस्टर। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ सकें। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, पूरी रिसर्च करके मैं और मेरी टीम आपके लिए प्रैक्टिकल पॉइंट लाई है। करीब 500 से ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टर से बात करने के बाद हम आपको ये स्टेप्स बता रहे हैं जिससे आप भी एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं और पहला 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, फाइनलाइज योर बजट फर्स्ट। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आपको, और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर दुनिया का व्यक्ति एक इन्वेस्टर है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे डेवलपर, चाहे एजेंसी का ओनर, चाहे एजेंट, चाहे कोई रियल एस्टेट फ्रीलांसर हो, चाहे कोई एंथुसियास्ट हो, या कोई बिजनेसमैन, आईटी में काम करने वाला, गवर्नमेंट जॉब करने वाला। हर व्यक्ति को कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी खरीदनी ही होती है, खुद के रहने के लिए हो, या इन्वेस्टमेंट के लिए हो, या सेकंड होम के लिए हो, किसी भी प्रकार से, या बिजनेस करने के लिए शॉप हो, या कोई ऑफिस हो। हर कोई व्यक्ति वर्ल्ड में एक इन्वेस्टर है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा काम करता है। तो पहली स्टेप में था कि फाइनलाइज योर बजट फर्स्ट। जब तक आप अपना बजट को फाइनल नहीं करते, एज एन इन्वेस्टर सबसे जरूरी हो जाता है ये पता करना कि आप कितना पैसा रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं, कंफर्टेबली लगाना चाहते हैं। कितना पैसा आप अपनी प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं जहां पर इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न्स, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना चाहते हैं। क्या आपका बजट 50 लाख है? क्या आपका बजट 1 करोड़ है? क्या आपका बजट 5 करोड़ है? या आपका बजट 10 करोड़ है या 50 करोड़ है? डिपेंड आप पे करता है। लेकिन आपका बजट जब तक फाइनल नहीं होता, आप इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, अगर आपको पहला 1 करोड़ रुपए बनाना है तो आपको समझ लीजिए मिनिमम 3 से 4 करोड़ रुपए की तैयारी रखनी पड़ेगी अगर 1 साल में बनाना है। अगर आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए बनाना है तो 3-4 साल लग सकते हैं। मैं 8-9 साल नहीं कह रहा हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे बैंक में आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है, या बाकी जगह जहां पर भी 6%, 7%, 8%, मैक्सिमम 10%, 12% का रिटर्न आता है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पैसे को डबल होने में मिनिमम 7 साल, 8 साल, 9 साल लगते हैं। लेकिन अगर आपको 4 साल में भी 1 करोड़ से अगला 1 करोड़ रुपए बनाना तो भी पॉसिबल है, लेकिन आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने आपको बताया, आपके बजट को पहले तो फाइनल कर लो। पॉइंट नंबर 2, अपग्रेड योर नॉलेज एंड डेवलप रिक्वायर्ड स्किल। दोस्तों, एक अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टर वही है जिसके पास सही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का नॉलेज हो। अगर आपको ये समझता हो कि सही समय क्या होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, कब इन्वेस्ट करें, सही तरीका, प्रोसेस क्या होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, कैसे उस तरीके को फॉलो करें, इन सब टॉपिक पर भी डिटेल वीडियो दोस्तों हमने बनाए हैं। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, प्रैक्टिकल, इंप्लीमेंटेबल कंटेंट हम रेगुलरली हर फील्ड के लिए, हर व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट में लाते रहते हैं। अब उसके बाद आता है जब आपको सही नॉलेज मिलने लगा। अब वो नॉलेज आप वर्कशॉप से लीजिए, किसी एक्सपर्ट से लीजिए, किसी कोच से लीजिए जो रियल एस्टेट कोचिंग, इन्वेस्टमेंट कोचिंग करते हो, जिस भी तरह से आपको चाहिए। आपको लगता है कि हम कहीं आपके काम आ सकते हैं, आप हमारे वुडलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जब नॉलेज आ गया, अब नॉलेज से सब कुछ तो नहीं होगा। आपको पता है कि योगा करना अच्छा, पर आप योगा करते नहीं है तो आपकी बॉडी में, आपके हेल्थ में कोई फर्क नहीं आने वाला। अब आएगा असली समय प्रैक्टिस करने का, अपनी स्किल को बिल्ड करने का। एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है रिसर्च कर पाना। एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि सही जगह सही प्रॉपर्टी को ढूंढ पाना, किन किन फैक्टर्स को देखकर प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करें, ये सब स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है निगोशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा लीगल का नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है परसुएशन स्किल्स। ये सब स्किल जब आप डेवलप करते हैं दोस्तों, तब जाकर आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बन सकते हैं। तो नॉलेज को अपग्रेड करके स्किल को डेवलप करना है। पॉइंट नंबर 3, लेकिन इससे पहले क्या पॉइंट नंबर 3 देखिए, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। हम नहीं चाहते आपके ऐसे वैल्यूएबल प्रैक्टिकल वीडियोस आगे जाकर कभी मिस हो। पॉइंट नंबर 3, फाइनलाइज योर बिजनेस मॉडल। हाँ, आपने ठीक सुना, आपका भी एक बिजनेस मॉडल होता है। एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि जितने पैसे मेरे पास है उतने पैसे से मैं कहाँ, कौन से एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, मैं 1 साल में कितनी प्रॉपर्टीज खरीदूंगा, किस किस प्रॉपर्टी से मुझे कितने रिटर्न आएंगे। हो सकता है कहीं रिस्क टेकिंग प्रॉपर्टी में आपको 40% रिटर्न आ जाए, कहीं नॉर्मल प्रॉपर्टी में आपको 10%, 20% रिटर्न आए। आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करना पड़ेगा जहां आपको रेगुलर रिकरिंग रेवेन्यू आए, अच्छी तरीके से आरओआई, ताकि आप 1 करोड़ रुपए पहला जल्दी बना सके। तो एज एन इन्वेस्टर पहला 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हो, ढंग का बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल का अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है, आपको नहीं समझता कि रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कैसे करें, रियल एस्टेट में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, तो रियल एस्टेट ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करें, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, आप देखिए। आगे जाकर हम रियल एस्टेट में ट्रेडिंग के प्रोसेस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, अगर आपने नीचे कमेंट कहा रियल एस्टेट प्रोसेस। पॉइंट नंबर 4,
फाइनलाइज पीपल, रिसोर्सेस एंड प्रोडक्ट। दोस्तों बहुत जरूरी है, वो लोग कौन से लोग हैं जो आपको मदद करेंगे ये 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ प्रॉफिट बनाने में। क्या वो एजेंट होंगे, चैनल पार्टनर होंगे, ब्रोकर होंगे, आपके कोई दोस्त होंगे जो इससे पहले अच्छे इन्वेस्टर है, जिन्होंने अच्छी प्रॉपर्टियां खरीदी है। वो रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल का यूज करेंगे रिसर्च के लिए, कि कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अच्छी वेबसाइट है उसका यूज करेंगे। आप रिसोर्सेस को फाइनलाइज करे बिना, लोगों को फाइनलाइज किए बिना एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। और फिर आता है फाइनली आपका प्रोडक्ट। जब आपको क्लियर हो गया ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या है, मैं कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं, किस प्रोडक्ट में मुझे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई आ सकता है, तब जाकर आप सफल इन्वेस्टर की राह पर चलना शुरू करते हैं। अभी भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपने सिर्फ एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से एक प्रॉपर्टी बनाई, पर एक ही प्रॉपर्टी में आपको पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन एंड रिपीट द प्रोसेस। अब जब आपने इन सब चीजों को सीख लिया है, इसे इंप्लीमेंट जल्दी करिए, मैसिव एक्शन लीजिए। जब आप मैसिव एक्शन लेंगे, बड़े एक्शन लेंगे, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर आएंगे, आप थोड़ा समय देना शुरू करेंगे, आपको पता चला कि मेरी जो एक्टिव इनकम है उससे ज्यादा मुझे धीरे धीरे पैसिव इनकम रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आ रही है, तब आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना सीखेंगे। आप अपना समय यूटिलाइज करेंगे सही प्रॉपर्टीज को देखने में, सही रिसर्च करने में, सही प्रॉपर्टीज को फाइनलाइज करने में, लीगल लोगों की सही मदद लेने में, और अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करने में। अगर आपने एक बेहतरीन सुंदर सा रियल एस्टेट में पोर्टफोलियो डिजाइन कर लिया और आप समय समय पर प्रॉपर्टी को कब खरीदना कब बेचना ट्रेडिंग सीख के, तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ट्रेडिंग करके भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, और ये 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके पास टाइम पीरियड हो, अगर आपका बिजनेस मॉडल क्लियर हो, अगर आपको पता हो कि क्या नंबर्स आपको अचीव करने, कितनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कौन सी प्रॉपर्टी कब बेचनी है, ये पूरे प्रोसेस को और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, बहुत एडवांस नॉलेज भी चाहते हैं, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में शायद आपको एक फॉर्म मिलेगा, रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर का फॉर्म। वो फॉर्म भरिए, अगर आप सेलेक्ट होते, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अच्छी है, तो हमारी टीम 50,000 रुपए का एक फ्री क्लैरिटी कॉल आपके लिए, जिसका अमूमन वैल्यू तो 50,000 है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते तो मेरे साथ एक फ्री क्लैरिटी कॉल रखा जाएगा आपका, आधा घंटे से 45 मिनट का, जब हम आपके प्रोसेस को समझेंगे, आपके बजट को समझेंगे, और आपको मदद भी कर सकते हैं आगे जाकर रियल एस्टेट में बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से और लाइक करने से हमारी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आगे लेकर आते रहे। ये 5 पॉइंट जो आपने जानी, इसमें से कौन सा पॉइंट था जो इसके पहले अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपने फॉलो नहीं किया था, जरूर कमेंट करके मैं बताइए। जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।